साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 का पहला मुकाबला गंवाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर देखने को मिला। उन्होंने भारतीय टीम की लचर बल्लेबाजी और खराब प्रदर्शन पर अपनी भड़ास निकालते हुए एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। खासकर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के गैर जिम्मेदाराना खेल पर सूर्या ने जो कहा, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। सूर्या ने साफ तौर पर इन युवा खिलाड़ियों की तकनीक और मैच को खत्म करने की काबिलियत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर सूर्या ने ऐसा क्या कह दिया जिससे ड्रेसिंग रूम में खलबली मच गई। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 का यह पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस हाई वोल्टेज मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा एक विशाल स्कोर खड़ा करके भारतीय टीम पर दबाव बनाने का था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की पिच और माहौल ने मैच की कहानी कुछ और ही लिख दी। मैच की शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ने क्विंटन डिकॉक को आउट करके साउथ अफ्रीका को करारा झटका दे दिया। इस शुरुआती वार के कारण साउथ अफ्रीका की टीम पावर प्ले में ही अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठी। क्रीज पर दबाव इतना ज्यादा था कि साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआती ओवरों में केवल 7 या 8 की रन रेट से ही बल्लेबाजी कर पा रही थी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ ने उनके बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम ने शानदार वापसी की, जहां पावर प्ले के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर केवल 42 रन था और उन्होंने अपने मुख्य विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद डेविड मिलर और एडन मार्करम के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी देखने को मिली। इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की और भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। साउथ अफ्रीका की पारी में ब्रेविस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों पर 45 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने एक समय भारतीय गेंदबाजों को दबाव में ला दिया था, लेकिन असली धमाका तो डेविड मिलर के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाते हुए सिर्फ 35 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। पारी के अंतिम ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी बल्लेबाजी का असली जलवा बिखेरा। उन्होंने मात्र 24 गेंदों पर 44 रनों की आक्रामक पारी खेलकर टीम को एक शानदार अंत दिया। स्टब्स की इस तूफानी बल्लेबाजी और मैदान के चारों ओर लगाए गए बड़े शॉट्स ने मुकाबले में नई जान फूंक दी। उनकी इस पारी की बदौलत ही साउथ अफ्रीका की टीम एक ऐसे स्कोर तक पहुंच पाई जहां से वह भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सके। साउथ अफ्रीका ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत के सामने 188 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस चुनौतीपूर्ण टारगेट को देखकर मैदान में मौजूद हर दर्शक की धड़कनें तेज हो गई थीं। इतने बड़े स्कोर का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने साउथ अफ्रीका जैसी घातक गेंदबाजी वाली टीम हो। अब सारा दारोमदार भारतीय ओपनर्स पर था कि वे इस पहाड़ जैसे लक्ष्य की शुरुआत कैसे करते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उम्मीदों को गहरा झटका लगा। पारी की शुरुआत में ही ईशान किशन बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए। अभी टीम इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि तिलक वर्मा भी सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। इन 2 शुरुआती विकेटों के गिरने से भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया और ऐसा लगा कि 188 रनों का यह विशाल लक्ष्य अब और भी मुश्किल होने वाला है। 2 शुरुआती झटके लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन तभी मोर्चा संभाला अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने, जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का पासा ही पलट दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने न केवल पारी को संभाला बल्कि मैदान के हर कोने में चौके छक्कों की बरसात कर दी। अभिषेक शर्मा की निडर बल्लेबाजी और सूर्या के उन ट्रेडमार्क शॉट्स ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। इन दोनों की सूझबूझ भरी साझेदारी ने भारत को उस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला और जीत की उम्मीदों को फिर से जगा दिया। लेकिन खेल में एक बार फिर बड़ा मोड़ तब आया जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि पावर प्ले के खत्म होने तक टीम इंडिया अपने 3 मुख्य विकेट खो चुकी थी। स्कोरबोर्ड पर अभी मात्र 15 रन ही टंगे थे और 3 बड़े बल्लेबाजों का पवेलियन लौट जाना किसी आपदा से कम नहीं लग रहा था। 188 रनों के उस विशाल पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने 15 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और जीत की उम्मीदें धुंधली पड़ती दिखाई देने लगी। मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के खराब प्रदर्शन पर बुरी तरह भड़क उठे। साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ सुपर 8 के पहले मुकाबले में मिली हार के बाद कप्तान का गुस्सा साफ नजर आया।
सूर्या ने सीधे तौर पर भारतीय बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग लाइनअप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मंच पर ऐसी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। खासकर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के जल्दी विकेट गंवाने पर सूर्या ने अपनी नाराजगी जताते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर मैच जीतना है तो युवाओं को जिम्मेदारी लेनी होगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी टीम पूरी तरीके से फेल रही है और हमारे सभी बड़े बल्लेबाज आज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। आज तो यह सुपर 8 का मुकाबला था, लेकिन कल को यह सेमीफाइनल या कोई नॉकआउट मुकाबला भी हो सकता है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि अगर हम इस अहम मोड़ पर भी 188 रनों का टारगेट चेज नहीं कर पा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। कप्तान ने बैटिंग लाइनअप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे प्रदर्शन से वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन है। खासकर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के गैर जिम्मेदाराना विकेट गंवाने पर सूर्या का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बड़े मैचों में ऐसी गलतियों की कोई माफी नहीं होगी। खैर, हमने शुरुआत में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को खासा परेशान भी किया था। बीच के ओवरों में पिच पर थोड़ी नमी जरूर थी जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी, लेकिन यह नमी गेंदबाजों के लिए इतनी भी असरदार नहीं थी कि आप यहां 160, 170 या 180 रनों का टारगेट चेज न कर पाएं। सूर्य कुमार यादव का गुस्सा इसी बात पर फूटा कि हालात इतने भी खराब नहीं थे कि पूरी बैटिंग लाइनअप इस तरह घुटने टेक दे। कप्तान ने साफ शब्दों में कहा कि पिच का बहाना बनाना अब बंद करना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। खासकर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जिस तरह गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौटे, उसने टीम को मंझधार में छोड़ दिया। सूर्या ने सीधे तौर पर इन खिलाड़ियों की क्लास लगाते हुए कड़ा संदेश दे दिया है, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है और अगर हम लोग इसी तरह खेलते रहे तो नॉकआउट मुकाबले में हारकर इस टूर्नामेंट से बहुत ही जल्दी बाहर भी हो सकते हैं। कप्तान सूर्या का गुस्सा जायज है क्योंकि हमें समझना होगा कि हमारी बैटिंग लाइनअप आखिर कहां गलती कर रही है। हमारे पास 8वें नंबर तक बल्लेबाजी मौजूद है। इतनी गहराई होने के बावजूद अगर हम 188 रनों का टारगेट चेज नहीं कर पा रहे हैं तो यह वाकई शर्मनाक है। हम सिर्फ हार नहीं रहे हैं बल्कि बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, जो टीम के मनोबल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। सूर्या ने साफ कर दिया है कि नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, मैदान पर रन बनाने होंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अभिषेक शर्मा पिछले चारों मैचों में बुरी तरह फेल रहे हैं और हम बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अगले मैच में उनकी फॉर्म वापस आ जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वह एक भी मुकाबले में टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि यह उनका बेड लक चल रहा है या फिर टीम इंडिया का नसीब ही खराब है। सूर्या ने भी इसी बात पर अपनी नाराजगी जताई है कि आखिर कब तक हम किसी खिलाड़ी की फॉर्म में आने का इंतजार करेंगे जबकि टूर्नामेंट हाथ से निकलता जा रहा है। अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों को अब आईना देखना होगा, क्योंकि अगर नॉकआउट में भी यही हाल रहा तो टीम का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। कप्तान ने साफ शब्दों में अपनी बैटिंग लाइनअप को चेतावनी दे दी है। खैर, अब हमारे पास 2 अगले मुकाबले बचे हैं और ये दोनों ही मैच हमारे लिए नॉकआउट की तरह रहने वाले हैं। अगर हमें सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहना है तो हमें हर हाल में ये दोनों मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। खासकर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों को अब अपना असली खेल दिखाना होगा, वरना टीम इंडिया का सफर यहीं खत्म हो सकता है। 188 रनों का लक्ष्य पार करना हमारे बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लंबी बैटिंग लाइनअप है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम इन हारों से सबक लेकर अगले 2 मैचों में जोरदार वापसी कर पाती है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया टीम अगले 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है या नहीं? क्या हम जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर वापसी कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया अभी भी पलटवार कर सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।